गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। सो नाउ इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वन सेकेंड। It is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of given vector. अब देखो, हमने वेक्टर एडिशन में क्या डिस्कस किया कि ये सपोज करो ये हमारे पास कोई दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इनको कंबाइंड करके हम क्या बना रहे थे? रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे थे। जैसे दो लो हमने देखे पहला कौन सा देखा था? वेक्टर ट्राइंगल लो। तो ये हमारा कोई ए वेक्टर था, इसमें हमने क्या किया? बी वेक्टर को एज इट इज इसके हेड पे रख दो। ये हेड है, इसके हेड पे रखो बी, ये बी। तो थर्ड जो वेक्टर है जो इस ट्राइंगल को क्लोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आ गया था। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था किसमें? पैरेललोग्राम लो में। क्या किया था? उसमें पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसी के टेल पे रख दो, ये टेल पे रख दो। और अब एक इसके पैरेलल ये वाली और इसके पैरेलल ये वाली बना के जो ये पैरेललोग्राम बन गया, इसका जो डायगोनल है ये हमारे बता रहा था, रिजल्टेंट बता रहा था इन दोनों का। अब हम रिजोल्यूशन में क्या करेंगे? रिजोल्यूशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ दिस एडिशन, है ना। जो एडिशन और कर रहे थे उनका रिवर्स प्रोसेस है। कैसे रिवर्स? अब सपोज करो ये जो वेक्टर है, हमें केवल ये वेक्टर गिवन है, जो रिजल्टेंट है वो हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है? इसको रिजोल्व करना है। किसमें? इसके कंपोनेंट, इसके जो वेक्टर्स थे इनमें, इन दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। तो ये होता है रिजोल्यूशन। समझ गए? यानी कि जो मैग्नीट्यूड आ रहा था इसका, ऐसे हमें कोई वेक्टर दे दिया है ना, ये वेक्टर दे दिया, उसको इसके वेक्टर्स में जो वेक्टर कर रहे थे इनमें क्या करना है? रिजोल्व करना है। तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। और जो ये वेक्टर्स में रिजोल्व करोगे, इन वेक्टर्स को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। The vector into which the given vector splitted are called component vector. ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये तो होगी बात, बेसिक डेफिनेशन अबाउट what is meaning of resolution of vector. Now we will study about rectangular components of a vector. Rectangular components क्या है? When a vector is resolved along two mutually perpendicular direction, the components so obtained are called rectangular component of a गिवन वेक्टर। जैसे ये वेक्टर दे दिया है ना, ये वेक्टर गिवन है। तो या अगर इस वेक्टर को, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, इसको हम इस तरह से रिजोल्व करें, इस तरह से स्प्लिट करें कि जिन दो वेक्टर में हम स्प्लिट कर रहे हैं वो क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर हो, है ना, ये परपेंडिकुलर हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोल रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ये वेक्टर है ना, तो ये और ये, इन दो में इसको स्प्लिट कर दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गया ना। या फिर हम इसको ये जो वेक्टर होगा, यही तो ये वेक्टर होगा ना, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये लेंथ होगी। तो या फिर हम ये बोल दें कि इसको ऐसे दो वेक्टर्स में कर दिया। समझ पा रहे हो ना? अगर किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री वाले कंपोनेंट में स्प्लिट कर दो, वेक्टर्स में स्प्लिट कर दो, तो वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जनरली जो राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा वाला? ये है ना, जो ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई भी वेक्टर होगा, जैसे वेक्टर हो गया, तो इस वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे या तो इन दोनों में, किसी दो में स्प्लिट करेंगे, और हम जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी दो एक्सिस के अकॉर्डिंग करना होता है वो पता चल जाएगा, वहाँ से उसको स्प्लिट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे वेक्टर तो है ना, उसको ऐसे ऐसे इसकी दो में कर लो, या फिर जहाँ पे भी हम अकॉर्डिंगली, बिकॉज हम जनरली कौन सा यूज करते हैं? ये राइट हैंडेड जो है कार्टेशियन सिस्टम राइट हैंडेड क्यों बोल रहा हूँ उसको? एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होंगी। अगर आपने इसको एक्स मान लिया तो राइट हैंड में चलो ऐसे घुमाओ, राइट हैंड को ऐसे घुमाओ ना, राइट हैंड को यहाँ से ऐसे घुमाओ, है ना, तो ये आ गया वाई, ये आ गया जेड, ऐसे। ठीक है। या फिर हमने देखो एक्स ये मान लिया, है ना, तो इसकी तरफ अपनी हथेली रखो और फिर हथेली को घुमाओ, तो ये आ गया वाई और ये आ गया जेड, तो वाई जेड। इसलिए हम ऐसा ही कन्वेंशनली ऐसे मानते हैं ना कि एक्स है तो उसके आगे वाला वाई, इसके वाला जेड। कोई सा भी एक्स मान लो, फिर उसके बाद आगे वाला वाई और आगे वाला जेड।
इस तरह से घूमता हो एंटी क्लॉकवाइज, इतना समझ लो है। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसको थ्योरेटिकली समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हमें कैसे क्या यूज हमें आने वाला है वो हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डी प्लेन, यानी कि पहले हम देखेंगे अगर दो एक प्लेन में मतलब दो डायमेंशन में हो, जैसे वाई और एक्स में, इसमें कोई वेक्टर है, उसमें अगर कैसे हमें चेंज करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि 3D में इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज करो कोई वेक्टर है हमारा कोई वेक्टर है, वी विश टू रिजॉल्व द वेक्टर एक्स एंड वाई, यानी कि दो कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों में भी कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कसिंग, कोई वेक्टर हमें दे दिया, ये जो गिवन है ना, ये जो ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर हमें दे दिया। अब हमें इसको बोला कि एक्स और वाई में रिजोल्व करो, तो एक्स कहाँ होगी इधर, वाई कहाँ होगी, सॉरी एक्स मान लिया इधर और वाई मांग लिया इधर, एक्स हो गया वाई हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको रिजोल्व करना है ना। ये वेक्टर हमें दे दिया, इसको रिजोल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, हम जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे उसमें, अगर कोई वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है ये, तो क्या करो, इन दोनों से इसके पैरेलल ये बना लो। ऐसे तो कर रहे थे, ये कोई वेक्टर उसमें थोड़ा टेढ़ा ले रहे थे, उसमें परपेंडिकुलर है ये, तो इसके पैरेलल बना लो ये, उसके पैरेलल बना लो ये। अब जो इसको डायगोनल को मिला दे वो क्या आता था, रिजल्ट। तो हम ऐसे भी यहाँ तो सोच सकते हैं, इसमें भी तो ऐसे ही सिमिलरली देख सकते हैं कि सब ये हमें गिवन था, ये वाला है ना, रिजल्टेंट हमें गिवन था, तो हम ऐसे बोल दिए भाई ये कोई वेक्टर आ गया और ये कोई वेक्टर आ गया, इससे इसके पैरेलल ये बन गई और इसके पैरेलल ये बन गई, तो हमारा ये इसने रिजल्टेंट दे दिया इस डायगोनल ने। तो हमारी स्प्लिट कैसे हो गई, इन दोनों में हुई ना स्प्लिट, इन दोनों में स्प्लिट हो गई। या फिर इसी को हम अगर ट्रायंगल लॉ से देखो तो क्या हो गया, ये ए एक्स और उसके हेड के ऊपर उसकी टेल को रख दो दूसरे वाले को, तो ये ए वाई और ये क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो ये और ये सेम ही है ना, सिमिलरली सेम वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये बताया, सेम वेक्टर होते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, और अगर इनकी मैग्नीट्यूड यानी कि जो लेंथ है उसकी वो भी सेम, तो लेंथ ही सेम है, इतनी लेंथ जो है इसकी लेंथ है, तो दोनों से कोई से भी लो से हम देख लो, है ना। ये तो बेसिकली मैं लो से कनेक्ट करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारा जो ये मैन वेक्टर है जिसको हमें स्प्लिट करना, रिजोल्व करना, ये वेक्टर है, इसको हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट कर लिया, एक तो ए एक्स है ना, ए एक्स और ए वाई, ये दो वेक्टर्स हो गए। ए एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स को कैसे लिखोगे, ए एक्स अगर वेक्टर ए एक्स वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर को क्या लिखोगे भाई, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर। तो हमने ये एक्स एक्सेस मानी है, तो मैंने एक दो लेक्चर पहले बताया कि एक्स एक्सेस की यूनिट डायरेक्शन, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप यूज़ करते हैं ना, आई क्यूब यूज़ करते हो, तो यहाँ पे क्या कर लो, आई कैप यूज़ कर लो। और वाई एक्सेस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या यूज़ करते हैं, ए वाई इजक्वल टू ए वाई मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जे कैप, है ना, जे कैप, तो इसने लिख दिया जे कैप। अब देखो इसको मैंने ये भी 2-3 बार पहले भी बताया कि ए एक्स ये मैग्नीट्यूड होता है, या फिर हमको डायरेक्टली बिना उसके एरो लगाए ए एक्स लिख दो, वो भी उसको मैग्नीट्यूड ही बोला जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को लिखने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका, तो हम जनरली ये यूज़ करते हैं, बार बार ऐसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर है कि ए एक्स वेक्टर को क्या लिख दिया हमने, ए एक्स आई कैप, ए वाई वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, ए वाई ऑफ जे कैप। So here I and J are unit vectors along an x and y direction and Ax and Ay are magnitude along x and y axis, है ना। जो ये मैग्नीट्यूड है ये x और ay, तो और I क्या इनके यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर क्या, देखो वेक्टर को लिखने कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसके डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हो गया ये, और डायरेक्शन क्या बताता है, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन लिख दी हमने आई जे, तो ये प्रूव कर लिया, लिख लिया मतलब बेसिकली। अबाउट पैरेललोग्राम लो पे, पैरेललोग्राम लो क्या होता है, ये ए एक्स और ये वाई, तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ये जो वेक्टर है ओ एम वेक्टर है प्लस ओ एन वेक्टर है, वो क्या होगा, ओ पी वेक्टर के इक्वल होगा। ये तो है पैरेललोग्राम कि अगर दो पैरेललोग्राम वेक्टर क्या था, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो उनको पैरेललोग्राम बना दो, इसके पैरेलल बनाओ ये, इसके पैरेलल बनाओ ये। अब जो
इनका डायरेक्शनल है जो इस टेल से निकल रहा है ना, उसमें दोनों टेल तीनों टेल एक जगह होती थी, इसलिए इसको टेल टेल रो भी बोलते थे। तो टेल निकलती थी, ये टेल ले डायरेक्शनल क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता। तो ये हमने लिख दिया ओ एम, ये ओ एम और ये ओ एन और ये ओ पी हो गया। ये हो गया पैरेललोग्राम लो से, नीचे ये लिखा हुआ है ना। तो ओ एम क्या, ओ एम वेक्टर क्या है यहाँ पे, ओ एम वेक्टर ए एक्स है, ओ एन वेक्टर ए वाई है, और ए वेक्टर क्या है, ओ पी की वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो वैल्यू तीनों की पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है बात यहाँ पे, ए एक्स इज, तो यहाँ पे ए एक्स क्या है, वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, इज हॉरिजेंटल और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर था, उसका कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल वेक्टर या एक्स कंपोनेंट। देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपके पास फिजिक्स में बार बार यूज, मतलब चीज़ जो है ध्यान में आने वाली होगी। हॉरिजेंटल होता है ये से जो सरफेस के लॉन्ग हो ना, सरफेस के लॉन्ग हॉरिजेंटल बोलते हैं, सरफेस के लॉन्ग ये वाला एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोले सरफेस के लॉन्ग। और सरफेस की जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल ये टर्म आपको बहुत बार यूज करने की होगी, तो इसको ध्यान रखें। हॉरिजेंटल क्या होता है, जैसे ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, इसका ये जो वेक्टर है सरफेस के लॉन्ग, या फिर हम कहेंगे कि एक्सिस की तरफ, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और जिसके परपेंडिकुलर सरफेस के है ना, ये ऊपर की तरफ यानी कि वाई एक्सिस की तरफ, उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है बात, ठीक है। तो ए को क्या लिख दिया हमने, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, अब ए एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने ऊपर, ए एक्स वेक्टर था, उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, ए एक्स आई कैप, और ए वाई की क्या लिखी थी, ए वाई जे कैप। तो वैल्यू पुट कर दो। तो फाइनली हमारा जो वेक्टर बन के आ गया, क्या हो गया, जो ए वेक्टर था उसको स्प्लिट कर दिया दो वेक्टर्स में। कौन से, ए एक्स आई कैप यानी कि ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई जे कैप यानी कि ए वाई वैक्टर। ये फाइनली हमारा एक बेसिक सी बात आ गई कि एस एस को, इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स में क्या कर दिया हमने, रिजोल्व कर दिया। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे इस वेक्टर का, है ना। मैग्नीट्यूड इस ए एक्स और ए वाई की टर्म में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, हमारा जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स और ए वाई के रूट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इन ए एक्स और ए वाई की एंगल के फॉर्म में भी आगे थोड़ा सा देखेंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्राइंगल जो ओपीएम है, ओपीएम है ट्राइंगल, उसको देखना है, ओपीएम ट्राइंगल, है ना। देखो मैंने पहले, चलो नीचे बना लेंगे ओपीएम, ये ओ पी एम ट्राइंगल ऐसा होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर क्या होता है कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखनी है, ये थीटा है ना। देखो आपको बस याद करने का अगर तरीका नहीं हो कैसे होता है, याद कर लो पहले। तो कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू कैसे याद करते हैं, पंडित ब्रिज प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित ब्रिज प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट तो होता है साइन थीटा, बेस अपॉन, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है टेन थीटा। ये इसका याद करने का तरीका है। यहाँ में क्या देखना है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या आ गया यहाँ पे, देखो कोस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है हमारा, बेस होता है जिसपे 90 डिग्री हो। देखो ये 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री और थीटा हो दोनों हो। बेस होता है यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री और थीटा हो दोनों हो, तो ओ एम बेस हो गया, है ना। और ये हमारा क्या है, ओपी क्या है, ओपी तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, ओपी। हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट होगा ना सामने वाला, तो ये ओपी हो गया। अब देखो ये तो क्या है, ए वेक्टर है ना, जाके देखो वहाँ पे ओपी और ओ एम और ओपी हमें देखना है, कहाँ गया, ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, ओ एम मतलब क्या, लेंथ बता रहा है इस वेक्टर की, है ना। लेंथ क्या बताती है, उसकी मैग्नीट्यूड, तो ओनली ए एक्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और ऐसे लिख दिया तो क्या है, एक्स वेक्टर, और ये किस क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो भी वो मैग्नीट्यूड ही शो करता है। तो एक्स हो गया उसका मैग्नीट्यूड, इसी तरह से क्या हो गया, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे, ए। तो ये वैल्यू पुट करो नीचे जाके, ए एक्स ओम की जगह और ए की जगह ये, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स इजकल टू ए ऑफ कोस थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इजकल टू कोस थीटा। सिमिलरली सेम सीन हमने यहाँ पे क्या, साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखी। पी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एम पी है और ओ पी है। तो एम पी क्या है, ये तो पिछली बार आया था, एम पी को देख लेते हैं, एम पी क्या है। देखो इस एंगल में एम पी क्या है, एम पी देखो
मैंने क्या बोला था, सिमिलर एंगल, यानी कि सेम एंगल क्या उन सेम वेक्टर्स क्या होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो एज वेल एज उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे सोल्व करी जाती है, इससे एरो से, तो एरो देखो इसकी भी ये है और इसकी भी ये है, तो ये हो गया। दूसरी बात, लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अगर ये हमने पैरेललोग्राम लो देखा है, अगर हम देख रहे होते क्या ट्राइंगल लो, तो वो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता, फिर हम ऐसे मिलाते। तो एम पी ही क्या है, एम पी और ओ एन क्या है, वेक्टर सेम वेक्टर है, मतलब ए वाई ही ये है। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे ए वाई लिख दो, वहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिखना है ना वहाँ पे, तो ए वाई लिख दो। तो ए वाई लिख दिया, ए वाई लिख दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए वाई इजल टू ए ऑफ साइन थीटा। अब देखो एक टर्म मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, तो चलो कोई नहीं। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 है, उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन 3 और 4 है, उसको स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 3 क्या है, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा, और इक्वेशन 4 क्या है, ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा। तो स्क्वायर करो इसको, ए एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा था वो, तो स्क्वायर करके जोड़ो, तो ए एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। राइट साइड में क्या होगा, ए साइन ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है। अब क्या करोगे आगे, इधर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो नाउ इधर क्या बच गया, ओनली ए स्क्वायर, इधर क्या बच गया, ए एक्स का स्क्वायर, इधर वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, जो ए एक्स वैक्टर था उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ए वाई जो वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ये क्या है, कंपाउंड जो मैन वेक्टर था जिसको रिजोल्व कर रहे हैं, ए वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो फाइनली हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया, यहाँ से मैग्नीट्यूड देखो ये आ गया, स्क्वायर है, रूट ले दो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली मैग्नीट्यूड आ गया। देखो बेसिक बात है, देखो जब हम अलग अलग वेक्टर ले रहे थे, ये अलग वेक्टर और ये अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर, तो हम बोल रहे थे चलो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो हम क्या बोल रहे थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो 0 आ जाता है। वहाँ पे भी ऐसे आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट करके अलग अलग जो वेक्टर निकाल लिए जो भी 90 पे है, तो उनका भी क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए वाई स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब डायरेक्शन यूज़ करनी है। डायरेक्शन देखो याद करो, वहाँ पे डायरेक्शन क्या आई थी, डायरेक्शन क्या आई थी वहाँ पे, जब हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर गिवन थे ऐसे, tan थीटा इजकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा, वो चेक करो जाके नोट्स पे। अब वही सेम यहाँ पे आने वाले। यहाँ पे हम सिंस यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों वेक्टर्स को जो हमारा मैन वेक्टर था उसको रिजोल्व करके स्प्लिट किया है। तो हम ट्राइंगल से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल जाके पीछे चेक करोगे, ओपीएम ट्राइंगल, ओपीएम, ये 90 थीटा था, ये 90 था, और ये ए है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता था, पंडित ब्रिज प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ ये बार बार। तो tan थीटा के लिए क्या लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा के सामने का हो। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा के सामने का हो, यानी कि पीएम, ठीक है। और बेस, बेस कौन सा है, बेस कौन सा होता है, जो थीटा और 90 डिग्री दोनों को रखे, तो क्या होगा ये एम। पी एम क्या है, ए वाई है, ये अभी देख चुके हैं पहले। और ओ एम क्या है, ए एक्स है, मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई वैक्टर, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वैक्टर। तो tan थीटा इजकल टू क्या आ गया, थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, ऊपर जाके देखो डायग्राम में, थीटा मैंने लिया हुआ है, जो पहला वेक्टर है ए एक्स और जो रेजल्टेंट वेक्टर है उसके बीच की एंगल। पहले हम जो कर रहे होते थे उसमें बीटा ले रहे थे, तो उसमें बस केवल नोट यहाँ पे अलग ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और है। ये भी ये इन दो वेक्टर्स के बीच के यानी कि ये जो ए एक्स वैक्टर है उससे किस डायरेक्शन में ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो है ना। तो वही ये आ गया। अब देखो एक चीज़ और देखो यहाँ से, है ना, मैंने लिखा नहीं है तो आपको देखनी पड़ेगी। ये ए वेक्टर, तो ये आगे हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब आ गया फाइंड। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे किसी भी प्रकार का, है ना। हो सकता है कई बार जो, क्योंकि कोई भी डाउट हो सकता है, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी डाउट हो।
है ना। ज़रूरी नहीं मैं जैसे सोच रहा हूँ आप भी वैसे सोच रहे हो, तो कई बार थोड़ा सा डाउट हो जाता है छोटा मोटा, तो पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये ध्यान रखो ना, ये ध्यान रखना, मैं इससे कनेक्ट करूँगा आगे, दोनों साथ आ जाते हैं। ये ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन, सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखो आप, तो आप देख सकते हो अपने नोट्स में। तो मैंने थर्ड सेकंड क्या थी, ए इजकल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये था। थर्ड क्या थी, ए ऑफ कॉस थीटा। फोर्थ क्या थी, ए वाई इजकल टू ए ऑफ साइन थीटा। ऐसे है, तो पुट करो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ए हमारा फाइनल ए वेक्टर क्या बन गया, ए इजकल टू ए ऑफ कोस थीटा आई कैप प्लस ए ऑफ साइन थीटा जे कैप। ये बात देखो, ये जो इतनी देर जो कहानी सुनाई, जो थ्योरी लिखा, ये तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जाए, है ना। थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो पूछी जाती है स्कूल लेवल पे। बाकी ये जो पॉइंट है कि किसी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ये आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। तो ये लिख लो, और उसके बेसिस पे अब हम इसके जैसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जैसे हमें कोई ये वेक्टर दे दिया, हमें कोई ये वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर है, वही बात है तो हम तो डिस्कस कर चुके हैं भाई। इसको बोलेगा हमें कोई भी, जैसे कोई भी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, देगा नहीं कि ऐसा करो इसको रिजोल्व करो। जैसे जैसे आपके पास कोई ब्लॉक है ना, ये कुछ भी आपके पास सामान पड़ा है, आप इसको आपने इसको स्ट्रिंग से बांधा और ऐसे खींच रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो यहाँ से, तो आप देखोगे ये थोड़ी देर बाद में आगे इधर खिसकने लग जाता है, इधर खिसकने लग जाता है। अब ये बताओ, आप इसको खींच तो इधर रहे हो, है ना, खींच तो इधर रहे हो, आपसे फोर्स इधर लगा रहे हो, तो ये इधर क्यों खिसक रहा है, समझ रहे हो। तो यही तो बात है जो हमने देखी है ना। इसके जो अगर उसके कंपोनेंट्स की बात करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि एक्सेस और वाई एक्सेस के कंपोनेंट की बात करें, तो एक फोर्स इस पे इधर भी लगेगा, आपके इधर लगाने की वजह से, है ना। उसका कुछ पार्ट इधर भी लगेगा और कुछ पार्ट ऊपर भी लगेगा, तो इस पार्ट की वजह से इधर चलने लग जाता है। वो कब चलता है, क्यों नहीं चलता है, वो हम एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। और ऊपर क्यों नहीं, थोड़ी देर में ऊपर भी उड़ सकता है, अगर आप उस पर जोर से फोर्स लगा दो, वो कब उड़ जाता है, क्या उड़ जाता है, ये वाली बात एनएलएम में हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो आप बस केवल से एनालॉजी दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। हाँ, तो इसको रिजोल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ से ऐसी सिचुएशन आपके पास बहुत बार आएगी फिजिक्स में, जैसे ये आ गया वेक्टर, यहाँ पे थीटा बनाया तो इसको रिजोल्व करो, है ना, एक्सेस वाई एक्सेस में या फिर कोई सी भी एक्सेस में। तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस में, तो हमें एक्स और वाई में रिजोल्व करना है। तो कैसे करोगे, जो थीटा हो ना, थीटा उस डायरेक्शन में कोस थीटा ले लो, थीटा है तो कोस थीटा ले लो इधर। तो ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, है ना, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आई कैप, प्लस जो दूसरी डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जे कैप। आगे बात समझ, इस डायरेक्शन में आई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उस डायरेक्शन में आई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आई ए कोस थीटा आई कैप प्लस जे साइन थीटा जे कैप। ये बात क्लियर है यहाँ से। अब देखो, अब ये सोचो कि थीटा की तरफ कोस थीटा क्यों ले लिया और उधर की तरफ साइन थीटा क्यों ले लिया। चलो दोनों तरफ कोस थीटा ले लेते हैं, दोनों तरफ कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा ले लेते हैं। ध्यान रखें ये थीटा है तो ये कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, टोटल क्या होता है 90, तो ये थीटा हो गया, तो क्या कितना बच गया 90 माइनस थीटा। समझ गई बात। तो ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 थीटा है, ये बात ध्यान रखो। तो ए को लिखो फाइनली, ए इजकल टू ए ऑफ कोस थीटा आई कैप प्लस ये क्या बच गया था 90 माइनस थीटा, तो प्लस ए ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कोस ये ना, कोस लिखना है हमने, कोस 90 माइनस थीटा जे कैप। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा होता है ना, कोस 90 माइनस थीटा, ये एक दो क्लास पहले मैंने बताया भी है, नहीं भी बताया तो मैंने जो मैंने इसी में जो डिस्कस किया हुआ है बेसिक मैथमेटिकल टूल, उसमें डिस्कस किया हुआ है। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए वो साइन थीटा बन जाता है। ठीक है बात। अब सपोज करो ऐसा आ गया आपके पास, ऐसा वेक्टर आ गया, इसको कैसे करोगे, देखो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के इस तरफ होता है वो आई पॉजिटिव होता है और इस तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है। ऐसे ओरिजिन के ऊपर की तरफ जे पॉजिटिव होता है ना, डायरेक्शन ही तो बता रहा है ये भाई, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, तो ये इधर पॉजिटिव वाला डायरेक्शन, तो नीचे वाले क्या बताएगा नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो जब ये इधर है तो इसको रिजोल्व करो, या तो ये रिजोल्व करो ये वेक्टर और दो वेक्टर में होगा रिजोल्व। तो ये तो हो गया ए, थीटा वाला इधर है ना, थीटा इधर है तो इधर वाला क्या होगा कोस थीटा, तो ए कॉस ऑफ थीटा। बट जब जो जे कैप लिखोगे, जे है ना इस डायरेक्शन में जे लिखोगे तो क्या है, जे क्या है नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव है, ये बात क्लियर है। प्लस ए उधर क्या होगा साइन थीटा, मैंने क्या बताया था,
देखो वैसे cos थीटा भी उसको ले सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो क्या होगा 90 माइनस थीटा प्लस ए, मतलब 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है साइन थीटा, तो ए साइन थीटा। अब देखो इधर आई पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन तो बता रहा है ये जो आई कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन बता रहा है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसमें क्या है नेगेटिव ओरिजिन से, तो वो भी माइनस आई कैप, तो क्या बन गया माइनस, दोनों में माइनस आ गया, तो क्या बन गया फाइनली ये माइनस ऑफ ए कोस थीटा आई कैप माइनस ऑफ ए साइन थीटा जब। तो ऐसे आपके पास कोई भी वेक्टर आए तो उसको ऐसे रिजोल्व कर सकते हो, और ये चीज़ें आपको बहुत बार काम में आएगी फिजिक्स में, इसलिए मैंने ये, आप सपोज करो ये एक और आ गया, ये एक और आ गया, इसको और यहाँ से थीटा दे रखा है इसमें थीटा, तो करो चल खुद से ट्राई करो एक बार, तो क्या करो इसको, ये एक्स और ये वाई है ना, उल्टा उल्टा मैंने लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी एक्स कोई सा भी वाई हो सकता है, जैसे सपोज करो मैंने ये वाई मान लिया और ये एक्स एक्स मान लिया, चलो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो ये तो फिर आगे कभी आएंगे ना ऐसे, जब हम फिर डिस्कस करेंगे कैसा कैसा है तो आपको समझ आ जाएगा, अभी तो हम इसको एक्स ही मानते हैं, कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक्स और वाई हो गया, और ये मैंने थीटा गिवन है। अब सोल्व करो इसको, मैंने क्या कहा था जहाँ थीटा हो इसको पकड़ के, थीटा जिधर थीटा उधर ले आओ, पकड़ के इधर ले आया, तो ये तो क्या हो गया, ये वेक्टर तो क्या बन गया, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होगा, ये मैं जब ना क्यों इक्वल होगा, चलो छोड़ो आप ये भी, इसको रिजोल्व कर लो आप ऐसे, तो ये वाला तो क्या हो गया ए कोस थीटा, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, तो आई कैप प्लस ये दूसरा क्या होगा इसका कंपोनेंट, ये वाला है ना, इनके बीच में तो होना चाहिए ये वाला, तो ये वाला क्या होगा ए साइन थीटा, और देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, तो माइनस जे कैप, ये आगे क्लियर बात है। देखो इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लें, बाकी जब जैसे जैसे आगे डिस्कस करूँगा तो मैं वापस उसको बेसिक से डिस्कस करूँगा, जब भी अभी ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी होगी तो, लेकिन मैं थोड़ा रफ्तार में वहाँ पे बोल जाऊँगा, तो इसमें अभी भी कोई डाउट है यहाँ पे तो यू कैन आस्क मी, इसमें है ना कोई भी डाउट हो, जैसे मैं कैसे रिजोल्व कर रहा हूँ, तो आप तो ये बात ध्यान रखो, कोई भी वेक्टर है ये आपको ऐसे एक्सरसाइज बना के नहीं देगा वो ना, कोई भी सिचुएशन आएगी वो एक्सरसाइज नहीं बना के नहीं देगा, सपोज करो आपने ये वाली ले ली, ये आपके पास है ना, ये है, सपोज करो आपने आपको ऐसे कोई वेक्टर मिल गया है ना, कहीं पे भी ऐसे कोई वेक्टर मिल गया, कैसे ऐसे कोई वेक्टर मिल गया, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, इसकी जो टेल है देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, इसकी जो टेल है ना टेल, इसको ओरिजिन मान लो, इसको मान लो ओरिजिन, वैसे मान लिया आपने ओरिजिन, है ना, ये हर बार आपको ये एक्सेस वाई एक्सेस बना के नहीं देगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको ओरिजिन मान लो, सपोज करो इसको वाई मान लिया और इसको एक्स मान लिया, तो क्या करोगे, और ये थीटा तो कुछ देगा, ये थीटा है सपोज करो यहाँ से थीटा है, तो क्या कैसे सोल्व करोगे इसको, बताओ कैसे सोल्व करोगे, जिस डायरेक्शन में थीटा है उसमें घुमा के लाओ इसको ऐसे, देखो परपेंडिकुलर डाल लो, ये तो लेंथ तो क्या होगी, ये लेंथ तो क्या होगी, ये वेक्टर देखो, वेक्टर की डायरेक्शन भी देखो, ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर तो क्या हो गया, ये है अगर, तो ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन ये कौन सी है एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से इस तरफ क्या होती है एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो माइनस आई कैप प्लस दूसरा क्या होगा इसका, ये वाला है ना, ये मतलब ये वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ये वेक्टर, तो इसको क्या लिखोगे ए साइन थीटा, भाई ये थीटा के साथ तो कोई थीटा हो गया, तो ऊपर वाला क्या होगा ए साइन थीटा, अब जे वेक्टर क्या है ओरिजिन से ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव है, तो जे, तो फाइनली क्या बन गया है ए कोस माइनस ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, यानी कि जो अगर माइनस होता है ना, जो फिर आगे निकाल दो उसको आगे, और उसको ऐसा कैसा कर दो, है ना, जैसे इसका माइनस आई साइन आई था, तो माइनस को आगे निकाल दो, तो ये माइनस आगे आगे, फिर उसको ऐसा कर आई को आई छोड़ दो, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही करते हैं आज, अगर इस लेक्चर में कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछे, बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लास्ट में ना, कुछ नया बच्चा होता है उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा जानकार होता है उन कंपोनेंट्स के बारे में, उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, बट थोड़ा सा अगर वो हैबिचुअल नहीं होता है थोड़ा सा भी, तो उसको डाउट हो सकती है, तो कोई भी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको, देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो विद दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।